अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हैं सूफी अब्दुल हक साहब कैथून वाले, हाँ, कोटा केतु साथी कोटा कैथून के रहने वाले हैं जी। और हमारे हजरत साहब के ख़ास मुरीद और खलीफा हैं और हमारे पीर भाई हैं। ये हमारे हजरत किबला के मुतालिक अपने तासुरात बयान करेंगे। आप हमारे हजरत किबला से कब और कहाँ मुरीद हुए और किस तरह से मुरीद हुए? जी, मियाँ हुजूर से मैं पहली बार मुलाकात हमारी भवानी मंडी हुई, जब मैं वहाँ काम आर्ट एंड टेक्सटाइल मिल में काम करता था। तो कुछ सामान लेके जा रहा था तो लेट हो गया था, तो मैं लोकल गाड़ी में बैठा इंतज़ार कर रहा था गाड़ी का लखनिया स्टेशन पे। तो हमारे पीर भाई कुछ सत्तार मियाँ, कुछ उस्मान जी रेंजर साहब सरतपुरा वाले। अब तो मैं सभी को जान गया, पहले नहीं जानता था, लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा कि कुछ बुजुर्ग, ये जो लोग हैं उस किसी बुजुर्ग के उर्स में जा तशरीफ ले जा रहे हैं। तो मैंने उनसे थोड़ा पूछा कि भाई आप लोग कहीं उसमें जा रहे हैं? कि नहीं नहीं, हमारे मियाँ के यहाँ महफिल है, वहाँ जा रहे हैं, यहाँ आए हुए भवानी मंडी तो वहाँ जा रहे हैं। कि अच्छी बात है भाई। फिर हम एक ही साथ ट्रेन में सफ़र करने लगे, तो बैठे बैठे बातें चीतें हुई हमारी। तो उन्होंने हमें दावत दी कि भाई आप मियाँ हुजूर के पास तशरीफ लाओ, महफिल में तशरीफ लाओ है, आप रात को वहीं रुकना है, खाना भी लंगर भी वहीं तनावल फरमाइए। मैंने उनकी दावत को कबूल फरमा लिया कि जी जरूर। हमारे पीर भाई थोड़ा से कुछ मिजाज तो बहुत अच्छा है, मतलब थोड़ी सी आवाज़ भी मोटी है और उनका लेज़र कुछ और है। तो सत्तार में आए वो हमारे सगतपुर के हमारे पीर भाई, तो उनसे उन्होंने कुछ इशारों में बात की है। हाँ, तो कुल मिला के इस तरीके से उन्होंने पूछा कि ये कौन है क्या है? तो कहा कि भाई हमने मेहमान हैं यहाँ के, ये हमारे यहाँ पे बुलाया गया तो ये आए हुए हैं। तो उन्होंने कुल मिला के कि ये मुरीद है कि नहीं, तो कि मैंने उन्होंने कहा भाई अभी तो मुरीद तो नहीं है, खाली इनको यहाँ बुलाया गया, दावत पे आए। हमसे पूछा कि भाई आप मुरीद होगे, तो मैंने हाँ बोल दिया था। तो कि चलिए, तो वो आपके कहने के साथ मैं उड़ गया और वहाँ नीचे गए तो वज़ू बनाया, और जहाँ हमारे मियाँ हुजूर फैमिली के साथ खाना तनावुल फरमा रहे थे, तो जैसे वो खाना खा के फ्री हुए, हाथ वगैरह धुलवाए और फ्री हुए, तो फिर इशारा किए उस्मान जी ने कि भाई मियाँ इन्हें बेत कीजिए। हाँ हाँ भाई बैठी। तो हमारे वहीं से सरकारी कुएं से इलेक्ट्रिशियन वाले हमारे पीर भाई हैं, वो तशरीफ लाए, तो हम दो हो गए। तो फिर पचपाड़ मंडी से 3 और मतलब 5 ही पीर भाई हम मुरीद हुए एक साथ, वहाँ से तशरीफ लाए मुरीद होने के लिए। मियाँ हुजूर ने हमें मुरीद किया। और हमारे जो सुनेल वाले जो करीम बाबा साहब थे मियाँ हुजूर के, तो मियाँ हुजूर ने फरमाया कि करीम बाबा इन्हें कुछ सिजरे वगैरह कुछ सिजरा दे दीजिए और नाम पता लिख लीजिए और इन्हें जिक्र करने का तरीका बता दीजिए थोड़ा सा, ताकि ये लोग जिक्र अक्सर करेंगे तो ये इन्हें बता दीजिए कि वैसे ऐसे करते हैं। कि जी मियाँ। तो वो हमें लेकर के किसी कोने में चले गए, रूम के ही एक कोने में बैठ गए ले जा करके। वो हमें समझा रहे थे कि भाई नाम पता लिख करके सिजरा दे दिया अपना अपना, और कहा कि ऐसे ऐसे जिक्र करना है। थोड़ी देर बाद जिक्र इलाही की जो हल्का जिक्र होता है उसकी इल्लल्लाह की ज़र्ब की आवाज़ आने लगी। तो मियाँ हुजूर करीम बाबा जाओ 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 ले जाओ, प्रैक्टिकल हो जाएगा, आज इनका बहुत अच्छा खुश नसीब है ये लोग कि देखिए कि इधर तो आप सब लोग वहाँ ले जाइए अब महफिल खाने में। तो हम वहाँ शहर में महफिल खाना, जहाँ कोटा के मशहूर कव्वाल साहब अब्दुर्रहमान साहब तशरीफ लाए थे, तो वहाँ हल्का जिक्र हुआ, तो हमने पहली बार वो जिक्र करा इस तरीके से ज़र्ब लगा कर। जब वो जिक्र हो गया तो फिर कव्वाल तशरीफ लाए, कव्वाली का प्रोग्राम शुरू हुआ। तो वो बड़ी नूरानी रात थी माशाल्लाह। हमने देखा कि बड़े अच्छे कलाम पढ़े जा रहे हैं। उस रात में ये मंजर देखा मैंने, आज तक भी देखने को मिलता है कि मुझे ही नहीं और भी पीर भाई जो नए नए थे उन्हें मियाँ के सीने पे लगने का शर्फ हासिल हुआ पहली रात, और एक बार भी 4 बार लगे हम मियाँ के सीने से उस रात। तो जब महफिल पूरी हो गई, सब वक्त हम ट्रेन में बैठे, तो ये बातें मशहूर हो गई, मतलब इसका चर्चा हो गया कि अरे वाह, हम इतने साल पुराने, हमें मियाँ की मतलब ये शर्फ हासिल हमें नहीं हुआ और सीने से भी लग गई मियाँ हुजूर के पास। तो ये फख्र की बात है। ये था हमारा जो मुरीद होने का हिसाब किताब। उसके बाद में हम काम धंधे करते रहे मियाँ से हुजूर से, लेकिन जब वो मियाँ हुजूर से जैसे जैसे जाता, हमारे मियाँ का दस्तूर था कि जैसे हल्का जिक्र में फातिहा दुरूद में, तो हमें सभी से वो पढ़वाते थे, आप ये आयत पढ़िए, आप ये करिए दुरूद आज। तो हमें वो लगा कि कभी नंबर अपना भी आएगा, तो उसी वक्त हमने सिजरा शरीफ और दुरूद आज वगैरह रट लिया। पढ़े लिखे तो थे,
ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थे तो सही मियाँ के करम से। लेकिन हमने उनको पढ़ना शुरू किया, याद करना शुरू किया, तो माशाअल्लाह हम पढ़ने लगे। मियाँ उन्होंने आए, ये इतना बड़ा एहसान है कि उन्होंने पढ़वाया भी है। और यहाँ तक कि कई बार मैं सफ़र में रहा तो मियाँ हुजूर की असर की नमाज, मगरिब की नमाज, यानी हर तरह की नमाज भी मुझसे इमाम बनवा दिया मुझे, जबकि मैं सादा लिबास में जाता था, पैंट बुशर्ट में जाली वाली टोपी लगा कर के ताज अता भी कर दिया था आपने, लेकिन मैं नहीं ले जाता था। और आपने मुझे ये हिदायत कर दी थी कि अब्दुल्ला बाबा कहीं महफिल हो जब लगाना इसको, नया नया मुरीद को आपने, और जुम्मा पढ़ने जाओ तब लगाना, ये बकरीद की नमाज के टाइम पर लगा लेना, कोई अच्छा प्रोग्राम हो तो उसमें लगा लेना, बाकी मत लगाना। और बावजू रहना तब लगाना, और कहीं बाथरूम जाना हो तो इस ताज को उतार के किसी भाई को संभला देना और सर पे रुमाल लगा के जाना। ये अदब एहतराम मुझे बता दिया था, तो मैं वही करता था। कुल मिला के ये माहौल चलता रहा। मेरे को मियाँ ने कई जगह इमाम की जगह खड़ा किया, यानी कि जैसे दही नेनुआ में भी शायद एक जगह मेनुआ, और कुछ ही हमारे पीर भाई है जो अच्छी पोस्ट पे ये सरकारी ओहदे के साथ स्कूल चलता है, उनका नाम मुझे ध्यान, वजीद कमांडो साहब, वहाँ भी मैंने एक चबूतरा बना हुआ स्कूल में ही, वहाँ नमाज असर की मैंने पढ़ाई। और भी कई जगह मतलब मियाँ ने मुझे, जबकि मेरे जैयद भाई हमारे माशाअल्लाह बाल लिबास खड़े रहते थे, और उनकी भी सोच ये रहती थी, और मेरा भी ये सोच कि ये पढ़ाए तो अच्छी बात है, बाल लिबास वाले मैं ना चीज। तो मियाँ हुजूर मुझे कहते थे अब्दुल्ला बाबा चलिए, मियाँ हुजूर में तकबीर, नहीं 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 नहीं, चलिए। तो तकबीर तो जैसे हमारे करीम बाबा ने पढ़ा, और फिर मैंने नमाज अदा कराई। ऐसे कई जगह मौका मिला, इस बात हुआ। ये मियाँ हुजूर का बहुत बड़ा करम है। मियाँ जिससे चाहते थे। जी जी जी, उसी से लेते हैं बेशक, ये उनकी नजर करम थी। और फिर एक ऐसा जो जिंदगी में ऐसा मोड़ आया कि मैं काफ़ी, मेरा ये हिस्सा बेकार हो गया, यानी मैं पेशे से कारपेंटर का, फर्नीचर का काम करता था। तो महफिलों में तो शौक शुरू से ही बहुत था। अब मैं इतना ज़्यादा मेरा ये शरीर हो गया कि मैं काम 5 किलो वजन भी नहीं उठा सकता। काफ़ी अर्सा हो गया। मैंने डब्बोरोज के हकीम साहब का भी 1 महीने का कोर्स खा लिया, और कोटा में हड्डी के डॉक्टर जसवंत सिंह कुछ ऐसे अदालत के पास बैठते हैं, वो उनका भी कोर्स दवा ट्रीटमेंट ले लिया, लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ। कुल मिला के ठीक नहीं हुआ। तो फिर मियाँ हुजूर को तशरीफ लाना हुआ 3 एक महीने बाद, या पहले भी आए होंगे, लेकिन मेरी 3 महीने बाद करीब मुलाकात हुई। मुझे सूचना मिली, खबर मिली कि मियाँ हुजूर तशरीफ लाए। तो हमारी फूफू पीर, हमारे पीर साहब की पीर बहन है गनसई गाँव में कोटा, तो वो वकील साहब के घर से है, शायद वकील है, उनके पैसे से उनके हस्बैंड, तो वहाँ घर पे महफिल थी। तो मैं वहाँ चला गया खबर के साथ। वहाँ गए तो मियाँ हुजूर तशरीफ लाए, हल्का जिक्र हुआ, और कव्वाली का प्रोग्राम रहा है। वहाँ पे रात भर कव्वाली सुनी। और मैं वो पर्चा जो जाँच एमआर जाँच लिखी थी 5,000 की, मेरे को 5 रुपये भी बड़ा मुश्किल पड़ रहा था। 3 महीने से बैठा हुआ था मैं मजदूरी करने की। तो डॉक्टर ने लिख दिया कि 5,000 की जाँच होगी आप, और किसी कोई नेता वगैरह को ले जाओ तो कम पैसे हो जाएंगे, ये भी बता दिया था। उसकी मार्फत आपके पैसे कम लग जाएंगे। और ये उधर मेला ग्राम दशहरा मैदान की तरफ वो की गई। तो मैं उस पर्चे को लिए मियाँ की तशरीफ लाया। मौका नहीं मिला, रात भर हल्का जिक्र में रहा जैसे भी, लेकिन मौका मिल गया। मियाँ हुजूर के पास हमारी जो पीर बहन है हजानी साहिबा, अंसारी साहब के घर में वो पर्दा फरमा गए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो उन्होंने आपको रात को कहा, मियाँ हुजूर को दावत दी कि मियाँ हुजूर खाना ना तनावुल फरमाए तो कम से कम घर आकर के आप चाय तो नोश फरमाइए। तो आपने कबूल की, और आप वहाँ पे आमादा होके जाने के लिए। तो हमें दो को ड्यूटी दी है मियाँ हुजूर ने कि अब्दुल्ला बाबा और सलीम भाई शादी देड़ा वाली, कि आपको हजानी साहब के यहाँ जाना है, और कौन से रूम में भाई मियाँ की बैठक गद्दी लगानी है, ये कहना है। सुबह 7:30 बजे हमारा रवाना हो जाए, हम 8 बजे करीब तशरीफ लेंगे। मैं जी हुजूर। तो ये शर्फ हासिल हुआ, तो हम दोनों ही सलीम भाई, हम दोनों पीर भाई वहाँ तशरीफ ले गए। तो वो चंदगढ़ ये थाने के बाद, मकबरा थाने में पीछे ही है वो आपका घर। तो वहाँ गए हम। तो हजानी साहिबा से बातचीत की कि भाई मियाँ हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, तो आप कहाँ बिठाएंगे, कि ऊपर छत पे जहाँ महफिल होती है वहाँ रूम बने हुए हैं वहाँ। तो मैंने कहा आपकी मियाँ की मसनद का वो सामान, बिछात का सामान दे दीजिए ताकि हम बिछा दें। तो आपने वो सामान मुझे दिया, चादर वगैरह जो भी। तो हमने वो आपकी मसनद लगाई,
जिस हिसाब से हमें मियाँ ने समझा रखा था कि ऐसे से, तो वो लगा दिए और हम बैठ गए। थोड़ी देर में ही मियाँ हुजूर तशरीफ लाए, तो मैंने मौका देखा कि मियाँ हुजूर के मेहमान जो आपसे मिलने वाले आ जाएंगे, आपके मुरीदीन वगैरह चाहने वाला अकीदतमंद, तो फिर मैं मेरे को ये मौका नहीं मिलेगा, तो मैंने ये समझा कि ये पर्चा भी दिखा दें मियाँ की बात, जो अपनी बात कही वो मियाँ तक पहुँचा दूँ। तो मैंने पर्चा निकाला और मियाँ हुजूर के हाथ में दे दिया। तो आप फरमा रहे कि अब्दुल्ला बाबा ये क्या है? मैं जी हुजूर आप बेहतर समझते हैं, मैं समझता नहीं इस मामले में। हाँ, ये डॉक्टर की रिपोर्ट ज़रूर है कि भई कुछ जाँच वगैरह की। हाँ, हाँ, वही तो कह रहे हैं अब्दुल्ला बाबा। ये कहा आपने कि अब्दुल्ला बाबा ये 5,000 की होगी जाँच। मैं जी हुजूर डॉक्टर ने भी यही बोला था। तो अब्दुल्ला बाबा इसको हमारी बात मानिए आप, गौर से सुनिए, ये जी हुजूर कि इसको कचरे के डिब्बे में डाल दीजिए और हमारी बात सुनी। जो मैंने उसको लेकर के हाथ में मैंने कि मियाँ इसको देखूंगा कि नहीं कचरे के डिब्बे में डल गई। तो आपने फरमाया कि देखिए 5,000 रुपये की तो जांच है, इसके बाद में आपका 80,000 रुपये करीब ऑपरेशन का लगेगा। फिर भी मियाँ खैर करे कि क्या मतलब यानी सक्सेस जाए नहीं जाए, उनका इशारा ये था, इसलिए इसको जांच को डाल दो और वो जांच नहीं करानी, ऑपरेशन भी नहीं कराना। फिर मुझे समझाया कि देखो बेटे अब्दुल्ला बाबा, एक टेबलेट आती थी वो जमाने में, हरे पत्ता हरे जो दर्द रहता था उसको दूर करने के लिए टेबलेट आती थी, तो वो उसको इशारा दिया मुझे वो टेबलेट लाने का। तो मैंने हाँ बोली कि हाँ मियाँ ले आऊँगा। तो फिर कहा, आपने दोबारा रिपीट किया कि नहीं नहीं रुको, पूरा पत्ता मत लिया ना, वरना आप दर्द और खाना शुरू कर दें। मैंने कहा जी हुजूर। तो मुझसे बोला कि 2 या 3 टेबलेट लेनी है और उसको भी आपको जेब में ही रखे रहना है। जब ज़्यादा ही बर्दाश्त नहीं हो रहा दर्द तो एक पानी से लेनी है। तो मैंने आपकी बात पे अमल किया और माशाल्लाह मैंने शायद हो सकता है खाई या हो या ना हो, वो जेब में रखी रही मेरे हर बार। और मेरा जैसे जैसे आपकी बात पे अमल किया, मेरा बीमारी कहाँ तो 3 महीने से मैंने डॉक्टर को दिखाया, वहाँ तक कि हकीम साहब को दिखाया, डॉक्टर कोर्स का है, उन्होंने सुबह शाम में कोर्स से दी कुछ दवा दी थी वो भी खाया, मुझे कुछ भी आराम नहीं हुआ था। मेरे पीर मुर्शिद के करम से आपका जो मैंने बात हुक्म माना, तो मेरा अपना आप ही वो बीमारी दूर हो गई, यानी कि मैं तंदुरुस्त हो गया और वापस दोबारा काम किया। वरना मेरे परिवार वाले कहते थे, जब मैं हल्का जिक्र वगैरह में ऐसी ये चीज़ ढूंढता था कि मेरा दर्द उसमें महसूस नहीं होता था, मुझे महफिल वगैरह में बैठता था जो भूल जाया करता था। तो मक्कार कहते थे मेरे घर वाले कि यानी मक्कार है, काम नहीं करना है। घर पे तो ये चीज नरम बिस्तर पे भी चिल्लाता है कि कहीं और महफिलों में इधर उधर रात रात रहता है जब नहीं चलता, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि मुझे ये करार दे दे कि मक्कार है, काम नहीं करना है, मतलब मेरे तकलीफ इतनी ज्यादा थी कि मुझसे काम ही नहीं होता था। ये पीर मुर्शिद से मैं सेहतियाब हुआ माशाल्लाह, और उनका बहुत बड़ा, और फिर काफ़ी अर्से तक मैंने काम करवाया किया है यही फर्नीचर का, और खिदमत अंजाम दी। और मेरे पीर पीर मुर्शिद के करम से मैं आज भी तंदुरुस्त हूँ माशाल्लाह। सिलसिले का जहाँ भी हूँ आपके करम से मैं आता जाता हूँ, जहाँ भी मुझे जाना है और सिलसिले का काम करता हूँ। 2008 में मुझे मियाँ हुजूर ने पुराने महफिल में जूनियर शरीफ में हज़रत मुखलिसुर रहमान जागीर सरकार का उर्स चल रहा था, उसने खिलाफत इजाज़त से नवाजा मुझे। आप मैं तो महफिल में बैठा था, मुझे को ख्याल भी नहीं था कि मुझे आज खिलाफत से इजाज़त नवाजा जाएगा। मुझे ऐलान हुआ कि अब्दुल्ला बाबा कोटा केतुन के साकिन के रहने वाले मियाँ हुजूर के पास तशरीफ लाए। तो मैं महफिल में से 1:30 बजे रात करीब उठ के गया, तो वहाँ ताजपोशी हुई और दस्तार हरी हुई और सनद दी गई, इसमें मियाँ ने मोहर लगा रखी है, साइन कर रखे, तारीख डाल रखी डेट। ये आपका बहुत बड़ा एहसान है कि मैं इस चीज़ को मतलब इन सब चीज़ों से नवाजा, ये हमारे मियाँ हुजूर का बहुत बड़ा एहसान करम है। और भी कई आपके साथ मेरे सफ़र भी हुए माशाल्लाह, ये जयपुर शरीफ का भी सफ़र रहा मेरा। और कोई ऐसी यादगार बात जो बताने लायक है लोगों को, आने वाली पीढ़ियों को जानने को मिले? हाँ, मियाँ हुजूर से माशाल्लाह सच्चा इश्क रखो और तसव्वुर करिए मियाँ का, आप हर जगह हर लम्हा पहुँच जाते हैं और आप मदद फरमाते हैं। आज कोई आपकी ज़िंदगी का मियाँ के साथ कोई वाक़या ऐसा? मियाँ के साथ तो मियाँ हुजूर की पूरी ज़िंदगी माशाल्लाह एक करामत है सभी मुरीदों के साथ। मैं तो ये जानता हूँ कि एक नहीं हज़ारों अनगिनत हमारी हुजूर की करामतें हैं। तो आप हर वक्त हाजिर नाजिर हैं और सुनते हैं देखते हैं, चाहे हमें उन्हें देख ना रहे और सुनने
वो सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमारी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। आपने मियाँ का काम शुरू किया, खिलाफत मिलने के बाद जी। मुरीद भी बनाए, जी। तो उन मुरीदों की आपने मियाँ के कर्म से कोई परेशानियाँ उनकी दूर हुई? जी, जी, हुई। तो इस तरह की आप बताएँ कुछ? जी, जी। एक मुरीद था जिससे 3 बेटियाँ थी। मियाँ हुज़ूर ने वो हमारे शमा कॉलोनी में पीर बहन के घर रहा करते थे किराए पे। उनका नाम अकरम हुसैन है। तो वो 3 बेटियाँ होने के बाद में, अब चाहे वो मुरीद माने ना माने, लेकिन मियाँ हुज़ूर के मेरे को जब उन्होंने कहा, वो मुरीद हो गया। पहले मैं आता जाता था, तो अभी भी आता जाता हूँ। तो वो किराए पे 7 साल रहा वो। अभी उसके मियाँ हुज़ूर ने उनको घर का मकान दिला दिया। तो मेरे को एक बार उन्होंने बोला कि मियाँ पीर साहब ही कहते हैं वो, पीर साहब यहाँ आओ। मैं बोलो बेटा कि पीर साहब मैं ऑपरेशन कराने का, डायरेक्ट ऐसे बोला कि काहे का ऑपरेशन? कि इसका बीवी का। ये क्यों? कि पीर साहब 3 बेटी हैं, मैं चौथी लेना नहीं चाहता हूँ। बेटा बेटा 3 वाला भी अल्लाह की रहमत है, जन्नती है, और पहले वाला भी और 10 वाला भी। बेटा आपके तो 3 ही है, लोगों के 9 बेटियों पे भी लड़का दिया अल्लाह ने, उसका एहसान है, तो मानो। और चौथी भी हो जाए तो उसकी रहमत है, आप मायूस ना होना है। मैंने कहा, और अल्लाह ने चाहा तो आप मैं दुआ करूँगा, आपको चौथी बार लड़का ही होगा। तो वो बोले कि नहीं नहीं, मैं तो ये नहीं, आप भी कह दो कि लड़का ही होगा, और तब तो मैं नहीं जाऊँगा। कंफर्मेशन चाह रहे थे? हाँ, तो मैंने कहा बेटा देख, ऐसे नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं अल्लाह से दुआ करेंगे बुजुर्गों के साथ कि मैं अल्लाह ये कह सकता हूँ मेरे बुजुर्गों के वसीले से आपको लड़का अता होगा। खुदाई का दावा नहीं? हाँ, नहीं कर सकते हम, इस लाइन में रहकर हम नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। तो उसको ये मैंने समझाया कि नहीं बेटा, अल्लाह ने चाहा जो मुश्किल दुआ से तुम्हें बेटा ही अता होगा, हम दुआ करेंगे जाकर के। तो वो मान गया, ऑपरेशन नहीं करवाया। कुछ अरसे बाद उसका वो टाइम जब वक्त आया, तो उसके लड़का ही बेटा ही अदा हुआ मियाँ की दुआ से, और वो बड़ा खुश हुआ। तो उसने मुझे बेटे की खुशी में, यानी बेसुरी शरीफ की चादर के पैसे दिए, और वहाँ चादर पेश करवाई। यहाँ देखिए दादा मियाँ हुजूर ख्वाजा अकीमुद्दौला के उर्स पे भी चादर पेश करवाई, उसने पैसे दिए। और मियाँ हुजूर के दरबार में मैंने जब उर्स आया, तो मैंने खुद कहा कि भाई देखो, ये तो नज़दीक है, आप बेटे को भी लेके चलिए, खुद हाजिरी दीजिए और अपने हाथ से चादर पेश करिए, फूल रख के चलिए सर पे। ये बड़ी अकीदत का मुकाम है। वो लोग क्या पढ़े लिखे नहीं है, तो वो कम, लेकिन फिर भी वो मेरे कहने पे आया। मियाँ हुजूर के चादर पेश करवाई मैंने अपने हाथों से, और फूल वूल यहाँ से लेकर के उसका ये काम हुआ। और बेटा है उसके, वो रहता रहा। अभी तो बच्चा थोड़ा 1 साल 1.5 साल का ही था, गोद में। उसने एक फरमाइश और कर दी, किराए पर रहता था ना वो, कि पीर साहब हम तो किराए पर, क्या ये भी किराए पर? भाई अभी तो छोटा सा ये। ओ कि नहीं, मुझे तो मकान चाहिए। तो भाई देखो, जिस चीज़ की तलब है वो कोशिश जारी सारी रखो, मियाँ करम फरमाए, मैंने ये कह दिया, और असबाब बन जाएंगे। आप अपनी तमन्ना को जारी सारी रखो, और बुजुर्गों में आते जाते रहो। इंशाल्लाह उसके थोड़ी ही अरसे बाद उसने एक मकान, ये खारी बावड़ी, अपने कुल मिला के इधर ये स्टेशन रोड पे इधर कोई नई कॉलोनियाँ हैं, वो बना बनाया मकान है माशाल्लाह। वो करीब 68 फुट तो लंबा है, 24 फुट करीब चौड़ा है। उसमें पीछे 2 रूम है, और आगे वो तो पट्टी वाले हैं, इन छत डली हुई है, और आरसीसी वाले बाकी करीब 16-16 फुट के 2 रूम, और इधर साइड में वो भी कवर है। आधा हिस्सा कवर हो रहा, लेटरिन बाथरूम बने हुए, जीने के नीचे किचन बना हुआ है। घर का मकान हो गया। आज 20 लाख का मकान लेके बैठा हुआ अगला आदमी, और माशाल्लाह इन बुजुर्गों के करम से फल का फूल रहा है। अब ये तो उतार चढ़ाव तो आते ही, वो शिकायत भी करता। तो देखिए, तो हम ये कहते हैं कि भाई तुमने, बुजुर्गों ने तुम्हें इतना इस लायक कर दिया कि घर के मकान में बिठा दिया, लड़का जो तुम्हारी जिंदगी का, जो तुम्हारे खानदान का चिराग है, वो भी दे दिया। तुमने क्या किया? हम उनसे ये कहें कि तुमने ये जो आज इतनी बड़ी इमारत तुम्हारे किराए के मकान से इसमें आई, तुमने हमारे मियाँ के, जो तुम्हारे दादा मियाँ होते हैं, उनके उर्स में कभी 5,000 रुपये हमें हाथ में दिए कि जाओ लो रसीद कटा के मुझे दे देना? या तुम्हारे हाथ से हम तो ये भी कहते हैं उससे कि जा बेटा तू अपने हाथ से हमारे सज्जादे उनको दे दो, तो दिए क्या? वही हर बार कहते हैं कि ये परेशानी, वो परेशानी। असल में बहुत से लोग सिर्फ ना मतलब निकलवाने के लिए आते हैं, जबकि सूफी में ऐसा होना नहीं चाहिए। जी जी। अपना जब बुजुर्ग अपने ऊपर एहसान करते हैं, तो उस एहसान का बदला हमें जरूर किसी न किसी शक्ल में। हाँ, एक बार उन्होंने 2,000 रुपये करीब मुझसे कहा था। मैंने जब ये कहा ना, बॉक्स से डाला कि भाई मियाँ उसमें क्या देखिए, तामीरी काम भी चल रहा है, लंगर भी चलता 12 महीने, और उर्स पे बड़ा लंगर होता है भैया, तो कुछ दिया करो, या अपने हाथ से मेरे साथ चलो, आप खुद दे दो, रसीद बनवा दूंगा।
तो फिर उन्होंने मुझे 2000 रुपये करी थी, मैंने अदनानी अब्दुल को। और एक मुरीद और है जाकिर भाई हमारे, उनसे भी उनकी शादियाँ भी बड़ी, सब 2 बेटियाँ दोनों नौकरी पे, एक बेटा वो भी नौकरी पे, बहू भी नौकरी वाले लाए। तो उनसे अभी शादी में मैंने उनको पॉक्स डाला था, भाई कुछ आप 21,000 रुपये, जब इतना बड़ा काम हो रहा है आपका तो 21,000 रुपये दीजिए आप, ताकि मैं वहाँ पहुँचाऊँ इस अमानत को, तामीरी में इसमें लोग काम ले लेंगे। तो उन्होंने 1100 रुपये कर दिए, वो भी मैंने लिया उनको पेश कर दिए। हाँ, वो रसीद मांग रहे थे, पहुँची नहीं, वो कहीं पहुँच तो गई कोटा तक, वो शायद उसमें भाई किसी को कुल मिला के मैं कहा अपना फर्ज बनता है, जब इतना काम हो रहा है तो उन लोगों को चाहिए। जब हम याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद है। यानी कि मेरा एक मिशन है, ये पहुंचाना है लोगों तक, हम पीर भाई हो या चाहे कोई भी मुरीद हो, कि जब तुम्हारे पर कर्म हो रहा है कुछ लोगों का, तो अपनी कमाई में से वहां तक पहुंचाओ। मैं अपने बेटों को भी कहता हूँ कि भाई, जैसे मैं आता हूँ ना, लाओ भाई वहाँ मियाँ के जा रहा हूँ, कुछ दो। तो अब उनके पास मैं ज़्यादा पॉक्स में डाल कर मैं तो काम करता नहीं हूँ, तो वो खर्च चलाते घर का। अगर वो 150 रुपये दे दे तो उस हिसाब से खर्च कर देता हूँ, और या मेरे पास किसी ने दिया तो मैं वो पहुँचा देता हूँ, 100-200 रुपये जो भी होते हैं मेरे पास वो दे देता हूँ। और मैं यहाँ इसका इतना बड़ा कर्म है, ना तो मेरी कोई काम धंधा है, ना कोई मेरी पेंशन है, कुछ नहीं थी। बुजुर्ग भी किसी के मोहताज हाँ नहीं है, वो अपना काम खुद करवा लेते हैं, बेशक जिससे करवा उन्हें खिदमत देनी होती है वो बेशक लेते बेशक हैं, और जिनका पैसा उनके यहाँ लगना होता है वो लग लग जाता जाता है। अल्लाह से मैं ये दुआ करता हूँ हमारे सभी पीर भाई पीर बहनों से, सभी से, कि हमारे पीर व मुर्शिद की यहाँ काम चल रहा है दरगाह का, तो माशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें और फिर याद हुए। और मैं अपने चाहने वालों से सभी से ये कहता हूँ कि यहाँ कोई कमी नहीं, खजाने में अपने दिल से मोहब्बत से सच्चाई से यहाँ अंजाम दो खिदमत, जो भी कुछ आप जिस तरीके से भी खिदमत कर सकें। तो यही दुआ है मेरी कि यहाँ हुजूर के खजाने में कोई कमी नहीं, लेने वाला चाहिए यहाँ तो माशाल्लाह, कोई कमी नहीं, ये नाचीज कभी भी ना हो, सुना हो, बहुत बड़ा एहसान है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।